तो यार फाइनली लगातार 4 घंटे बैठने के बाद मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स के लास्ट 2 एपिसोड खत्म करी। एपिसोड तो नहीं कहूँगा, मूवीज कहूँगा। एंड आई हैव टू से दे डिडंट डिसअपॉइंट यार, मतलब क्या ही एपिसोड बना और क्या ही एंडिंग। क्या सच में मैक्स जिंदा है और लास्ट सीजन में क्या होने वाला है, सब चीजें बात करेंगे। लेट्स गो। तो यार पहले बात करते हैं दोनों एपिसोड की। पहले एपिसोड 8 की बात करते हैं। एपिसोड 8 थोड़ा स्लो था। इट वाज कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट एपिसोड, जहां में पता चलता है कि वेकना कौन है, उसकी पास पता चलता है और फिर वो नैन्सी को दिखाता है फ्यूचर, वो क्या करने वाला है। और यार जब इनको पता चलता है कि वेकना 11 की तरह एक सुपर पावर ह्यूमन बीइंग है और जब वो अपनी पावर्स यूज करता है उसकी बॉडी बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड होती है, तो ये लोग उसी वक्त प्लान बनाते हैं कि हम मैक्स को बेट करके उस पर हमला करेंगे, उसकी बॉडी पे। और यार अगर एपिसोड 8 की सबसे मेन बात की बात करें, क्योंकि इस एपिसोड का नाम ही पापा है, तो पूरी जो स्टोरी ज़्यादातर होती है वो 11 और पापा के बीच में होती है। कि हमें दिखाया जाता है कि 11 फाइनली इसकी पावर्स तो बैक आ गई हैं, लेकिन उसका बाप जो पापा वो अंकल है वो समझते हैं कि वो रेडी नहीं है वेकना से लड़ने के लिए। लेकिन उसी वक्त 11 अपनी पावर्स यूज करती है और उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड डेंजर में जो हॉकिंस वाले हैं और वो अटैक करना चाह रहे हैं वेकना पे। और वो सोचती है कि मेरी मदद की जरूरत है, लेकिन उसके पापा उसे मना कर देता है। लेकिन वो जो डॉक्टर होता है उसे समझ में आती है और वो कहता है नहीं करेंगे। लेकिन इसका पापा होता है बहुत नंबर का कमीना और वो उस डॉक्टर को अरेस्ट करा लेता है। और फिर हमें एक थोड़ा सा इमोशनल सीन देखने को मिलता है जिसमें इसका पापा बिल्कुल मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है 11 का। इन द एंड वो 11 को बेहोश कर दे रहा है। इसके अलावा जो तीसरा ग्रुप है माइक और विल वाला, वहाँ हमें एक इमोशनल सीन देखने को मिलता है जिसमें पहली दफा इस शो में कन्फेस होता है कि हाँ विल की माइक के लिए फीलिंग्स हैं। और यार जहाँ तक बात है मैं रशिया वाले ग्रुप की, तो वो लोग भी स्केप करने की कोशिश करते हैं, वो एक प्लेन के जरिए स्केप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो कमीना यूरी है वो हरकतें कर रहा होता है, लेकिन उनको वहां दिखता है एक हाइव माइंड। और खैर इसी क्लिफ हैंगर की सारी एपिसोड खत्म हो जाती है। लेकिन अच्छी बात है एपिसोड 9 हम फौरन देख सकते हैं। तो एपिसोड 9 जो कि 2.5 घंटे की, इसमें बहुत कुछ होता है। एंड आई हैव टू से 2.5 घंटे लिटरली कहाँ गए पता नहीं चलता। खैर यार एपिसोड 9 की शुरुआत ऐसी होती है कि जो हॉकिंस का ग्रुप है अपने प्लान को फॉलो कर रहे हैं। वो 3-4 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके हैं। पहला लूकस, मैक्स और एरिका का, जो कि बेट करेंगे वेकना को, वेकना मैक्स को किल करने आए। दूसरा स्टीव, नैन्सी और रॉबिन का, वेकना जब वहाँ किल करने जाएगा तो ये लोग तीनों उसके अपसाइड डाउन में जाके उसकी बॉडी को एक्चुअल में मारेंगे। और तीसरा डस्टिन और एडी का, इनका काम ये है जो बैट्स वगैरह ना उनको अपनी तरफ मुतवज्जा करना है ताकि नैन्सी, स्टीव और जो रॉबिन का ग्रुप है वो आसानी से वेकना तक पहुंच सके। यार मैक्स वही करती है, म्यूजिक वगैरह बंद करके वेकना को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करती है। और जो इधर रशियन वाला ग्रुप है उसको पता चलता है कि उनके बच्चे वगैरह एक्चुअल में लड़ने जा रहे हैं, कुछ मसला हो गया। तो वो लोग कहते हैं हम वहाँ तो नहीं पहुँच सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ का जो हाइव माइंड है जो जेल के अंदर है उसे तबाह करेंगे। अब वो स्केप कर चुके होते हैं लेकिन इनको दोबारा इन करना होता है और यही इनका प्लान होता है कि हमें दोबारा जेल में जाना है और उस हाइव माइंड को तबाह करना है। और यार अगर 11 उसके पापा वाली स्टोरी पे ध्यान दें तो वहाँ पे मिलिट्री सच में अटैक कर देती है और पापा उसके 11 को लेकर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस पर गोली लगती है और वो टपक जाते हैं भाई साहब। और 11 वहाँ पे गुस्से में आके पूरे हेलीकॉप्टर को तबाह करती है। और इस सीन को देख के लगा कि ये CGI नहीं था, एक एक्चुअल हेलीकॉप्टर इन्होंने बर्बाद किया है। खैर उसी वक्त जो माइक और दूसरा गैंग होता है वो भी वहीं पहुंच जाता है और वो 11 को लेके निकल जाता है। खैर यार जो रशियन वाला ग्रुप है जब ये जेल पहुंचते तो वहाँ को पता चलता है जितने भी वहाँ मॉन्स्टर्स पकड़े हुए थे उन्होंने वो सब रिलीज हो चुके हैं और वो हाइव माइंड सच में एक्टिव हो चुका है और उन्होंने पूरे जेल को तबाह कर दिया। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि हॉपर वेट बनेगा और इसके अलावा वो बीच ग्राउंड में लाके सबको लाएंगे और मुरे जला देगा सबको। एंड यार 11 वाले ग्रुप को देखे तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि 11 अपनी पावर्स को यूज करके मैक्स के मेमोरीज में जाएगी। एंड इसके बाद यार एपिक कंपाइलेशन सीन शुरू हो जाते हैं, हर तरफ मेन चीजें। अगर डस्टिन और एडी का ग्रुप देखे तो पूरा फुल गिटार बजा के सारे बैट्स को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे होते हैं। उसकी तरफ हॉपर के पीछे मॉन्स्टर्स पड़ जाते हैं, वो लोग उसके पीछे आ रहे होते हैं। खैर इसी सब में एक जो सबसे मुझे गुस्सा आया इस पूरे सीजन के अंदर, वो जो लड़का है यार बास्केटबॉल, उसका नाम भी मुझे दिया, वो फजूल में कीड़े करता है, वो आके लूकस पे हमला कर देता है और इसकी वो मैक्स का जो पूरा कैसेट होती है सुनने की वो भी तबाह कर देता है। फिर वेकना इधर सच में मैक्स को टॉर्चर करना शुरू कर देता होता है, लेकिन उसी वक्त 11 पहुंचती है और 11 उससे अटैक करके लड़ाई करती है। लेकिन क्योंकि वेकना बहुत पावरफुल है, जगह इसके पापा ने वार्निंग भी की थी और वो 11 को लिटरली 2 मिनट में खत्म कर देता है। वो उसको दिखाना चाहता है कि वो क्या क्या करने वाला है और उसको एक जगह एक लिहाज से उसको दिखाना चाहता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ। खैर इसी वक्त एडी यार अपनी सेक्रीफाइस देने की कोशिश करता है, उसी के डस्टिन और उसके पीछे लिटरली वो बैट्स पड़ जाते हैं और वो रियल वर्ल्ड में आने वाले होते हैं। एडी अपनी सेक्रीफाइस करता है और वो अकेले जाके लड़ता है और वो फाइनली बोलता है कि आई कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस लाइक ऑलवेज, और फिर वो फाइट करता है। लेकिन हम सबको पता होता है कि यहाँ मतलब क्योंकि यार ये हमेशा होता है स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर, डफर ब्रदर एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं और उसे मार देते हैं और इसमें भी वही होता है, एडी को बैट्स खा जाते हैं। उधर हॉपर पे भी मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं, मतलब हर जगह बिल्कुल काम खराब चल रहा होता है। नैन्सी, स्टीव को भी पकड़ लिया होता है वेकना ने, मतलब बिल्कुल कोई चीज़ नहीं चल रही होती। तो उसी वक्त एंड यार विल जब ही बोलता है माइक को यू आर द हार्ट, और वो माइक को बोलता है कि जो भी अपने मसले हैं वो अभी 11 से खत्म कर दे, उसे कन्फेस कर ले अपनी फीलिंग्स वगैरह, और माइक वही करता है। एक छोटा सा मोनोलॉग है वो पूरा बोलता है, इससे 11 को बूस्ट मिलता है और फिर वो तबाही मचाती है। इधर 11 के वेकना को मारते ही स्टीव, नैन्सी वगैरह भी आज़ाद हो जाते हैं, तो वो इसकी एक्चुअल बॉडी की तरफ जाके उसको
मारने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे जॉइस हॉपर की मदद करती है और ये लोग तीनों, ये पूरा ग्रुप है, ये लोग सारे मॉन्स्टर्स को जला देते हैं जो भी रशिया में होते हैं। खैर फिर टेबल पलटता है, 11 वेक्ना को पकड़ती है, वो लोग उसकी एक्चुअल बॉडी, स्टीव वगैरह उसकी एक्चुअल बॉडी को खत्म करते हैं, लेकिन मैक्स को चोट लग चुकी होती है, मैक्स की हालत खराब होती है, लूकस वो बंदे से ऊपर पावर कर चुका होता है। खैर इंडियन ये लोग वेक्ना को बीट तो कर देते हैं लेकिन मैक्स सर्वाइव नहीं कर पाती, उसके दोनों हाथ, दोनों पाँव और आंखें सब कुछ खत्म हो चुका होता है, तो वो मर जाती है। और इसी के साथ वेक्ना का जो मिशन होता है 4 बंदों को मार के पूरी हॉकिंस को तबाह करना, वो अकम्प्लिश्ड हो जाता है और इसके बाद पूरा हॉकिंस तबाह हो जाता है। लेकिन फिर 11 को अपनी पावर यूज़ करती है और पता नहीं कैसे वो मैक्स को ज़िंदा कर देती है और इसे हमें नहीं दिखाया जाता, फिर हमें 2 डेज़ लेटर करके दिखाया जाता है और जिसमें वो पूरी दोबारा से सब मिलते हैं, एक हैप्पी एंडिंग वाली दिख रही होती है। लेकिन मैक्स को जब 11 मिलने जाती है और वहाँ पे वो उसकी फीस देखती है तो वो उससे अपनी पावर्स के बावजूद महसूस नहीं कर पा रही होती और इससे बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। क्या मैक्स सच में ज़िंदा है? क्या वेक्ना ने मैक्स को काबू में कर लिया है? कुछ भी हो सकता है यार। एंड जब ये लग ही रहा होता है कि एक हैप्पी एंडिंग है तो विल बोलता है नहीं यार वो मरा नहीं है, उसे मैं अभी तक महसूस कर सकता हूँ। और उसके बाद जो जितने ग्रुप्स जा जाए उन सबको फील होता है कि जो पार्टिकल्स अपसाइड डाउन में गिर रहे होते हैं वो यहाँ गिरने शुरू होते हैं और फिर हमें दिखता है कि हॉकिंस के अंदर एक्चुअल में अपसाइड डाउन आ चुका है। एंड सीज़न 5 में क्या होने वाला है इससे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ती है कि क्या सच में हॉकिंस खबा हो जाएगा एंड क्या हो सकता है। सीजन 5 में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। यार ओवरऑल बात करूँ ना, ये सीजन आई हैव टू से वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन एवर, क्योंकि इसके अंदर सब चीज़ें थी, एक अच्छा विलन, एक अच्छी स्टोरी और सबसे बड़ी बात जितना इन्होंने बड़ा एक्सटेंड किया सिचुएशन को, पूरी जितना बड़े रिस्क बढ़ाया, इतनी बड़ी स्टेट बढ़ाया, मतलब बड़ी ऐसा नहीं लगा कि एक छोटी सी शहर में, बल्कि एक अच्छे नए ग्रुप्स बने, हर चीज़ से देख के मज़ा तो आया। एंड आई फील सैड कि एडी के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मुझे लगा कहीं पे कि उन्होंने ज़्यादा तो नहीं करी, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक सेंस भी बनाता है और ऊपर से डफर ब्रदर्स हमेशा ये करते हैं कि अच्छा कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करके उसे मारते तो हैं। खैर जो मेरी थ्योरी है ना सीजन 5 को लेके, पहला तो ये कि मैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है सीजन 5 में भी, क्योंकि मैक्स अभी तो उसके साथ ये हुआ है, लेकिन जो बाद में दिखाते ना 11 उससे फील नहीं कर पा रही अपसाइड डाउन में, तो क्या सच में वेक्ना मैक्स के अंदर तो नहीं है, क्योंकि वो मैक्स के दिमाग में तो घुस चुका होता है। क्या हो सकता है कुछ भी। और इसके अलावा हमें ये भी पता है कि जो माइंड फ्लेयर वगैरह सब था वो भी वेक्ना ने ही क्रिएट किया था, तो विल का जो कैरेक्टर है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। विल फील कर पाता है उन्हें और मुझे लगता है कि सीजन 5 में विल हो सब एक तो इंपॉर्टेंट बहुत होगा, लेकिन हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। यार जो सबसे अच्छी बात मुझे सीजन की लगी ना, लास्ट में जो उन्होंने दिखाया कि सच में हॉकिंस तबाह हुआ, क्योंकि बार बार हम ये देख रहे थे कि हॉकिंस तबाह होने वाला, लेकिन आखिर में बच जाता था, तो एक चीज़ रिपीटेटिव हो रही थी, इन्होंने इस बार सच में करके दिखाया। ये नेटफ्लिक्स का स्ट्रेंजर थिंग्स का इन्फिनिटी वॉर था, अब जो एंड गेम आएगा वो देखना कैसा होता है। जितना मुझे पता है सीजन 5 में टाइम जंप भी होने वाला है और मुझे कहीं ना कहीं ये खदशात है कि जो 11 का कैरेक्टर है वो आखिर में मरेगा, क्योंकि उसको ही कैद करके उसको ही अंदर जाना पड़ेगा। और मुझे होप कर रहा हूँ ऐसा ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों फीलिंग तो यही आ रही है। बस यार तुम मुझे कमेंट्स बताओ तुम्हें कैसा सीज़न लगा। मुझे तो आई हैव टू से वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर सीन। इसमें इन्होंने स्टेक्स बढ़ाए और अच्छी चीज़ें थी, स्टोरी अच्छी थी, बिल्डअप अच्छा था और खासकर सॉन्ग्स यार कमाल के। एंड तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लगा कमेंट्स में। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।